सना यूसुफ, वो बेचारी बच्ची टिकटॉकर, जिंदगी से इतनी प्यार करने वाली जिंदा दिल बच्ची, उसके मरने पे आप लोगों ने एक बेहिसी की इंतहा होती है। कभी दिल में रख के सोचेंगे ये आपकी औलाद भी हो सकती है। आप अपने बच्चे, दूसरे का बच्चा आपको बदकिरदार, बदइखलाक, बदबूदार नजर आएगा, लेकिन जब आपका अपना बच्चा वही चीज़ करता है तो आपको कितना क्यूट लगता है। तो ये अपने माँ बाप को उतनी ही क्यूट लगती होगी जब वीडियोस बनाती होगी। हम लोग देखते थे, हमें तो बड़ी प्यारी लगती थी कि उसके इतने फॉलोवर्स थे, सिर्फ इस वजह से कि उसने किसी का प्रपोजल, एक बेढंगे लड़के का प्रपोजल कबूल नहीं किया और उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके साथ अफेयर। अगर वो अफेयर चला लेती तो तब आपने कहना था लो जी एक लड़के के साथ ये तो वो गंदी गंदी वीडियो बना रही हैं, ये तो कपल बना के बैठी हुई हैं, इतनी छोटी हैं अभी तो इनकी उम्र देखें और इनका कपल बनाना देखें, तब आपको ये प्रॉब्लम हो जाती। जब उसने कपल नहीं बनाया, उसको उस लड़के ने मार दिया, तो अब आप कहते हैं कि जी बहुत अच्छा हुआ जी, इनको तो मरना ही था क्योंकि ये टिकटॉक बनाती थी। तो टिकटॉक में वो कुछ गंदा नहीं कर रही थी, वो बहुत अच्छी वीडियोस बना रही थी, मज़े की वीडियोस बनाती थी, फ़नी बनाती थी। इस उम्र में नहीं करेगी तो कब करेगी? अगर टिकटॉक बनानी ही है तो किस उम्र में जाके करेगी? वो कंदील बलोच की उम्र में जाके करेगी, तब आप उसको मार देंगे जब उसके बाल बच्चेदार होकर वो करेगी। फिर आप कह देंगे गैरत के नाम पे कत्ल है, उसके भाई ने मार दिया, बहुत अच्छा किया, जबकि आपको सबको सारा वाकया पता है कि किसने मरवाया, क्यों मरवाया, भाई को गैरत किसने दिलाई, उस बगैरत को गैरत आई कितने पैसे लेके, सब आपको पता है। मगर नाम आएगा कंदील बलोच की बेहयाई का। इसी तरह से सना यूसुफ का भी वही सीन किया इन्होंने। अब आ जाते हैं जी जो सबसे ज़्यादा ताज़ा बात है, हुमैरा असगर। हुमैरा असगर के बारे में लोग अब ये कह रहे हैं कि 10 महीने पुरानी उनकी डेड बॉडी मिली है। 10 महीने तक उनके माँ बाप ने, किसी ने जाके उन्हें देखा नहीं। अब बाप के बारे में कहा जा रहा है कि जी बाप तो इनके मीडिया में आने से इतना खाइफ था और वो तो मिलना ही नहीं चाहता था। उनके बाप को फ़ोन किया, उनके बाप ने फ़ोन रिसीव करके कह दिया कि हमें नहीं चाहिए बॉडी। भाई उनके बाप को मरे हुए 2 साल हो गए हैं, कि आप उनकी कब्र में जाके देख कर आएँ? उन्होंने कब्र से जवाब दिया है आपको? आपने कहाँ राब्ता किया था जो उनके बाप ने आपसे कह दिया? ये भाई उनका आ गया है यहाँ पे, बेशक कि वो शायद गैरत दिलाने पे आया हो या किस वजह से भी, 10 महीने तक उसने बहन का हाल अहवाल नहीं किया। आज उसका भाई आके ये बोलेगा कि ये चीज़ इस तरह से है जी, हम तो उसके साथ कांटेक्ट में थे और वो तो हम मिलते नहीं थे। तो भाई जो बंदा अपनी बहन को 10 महीने तक पूछ नहीं रहा कि तू कहाँ से खा रही है, तेरा कोई ड्रामा ऑनियर नहीं हुआ, तेरा कोई प्रोजेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा, कोई चीज़ तेरी ऑनियर सामने, क्योंकि स्क्रीन की बंदी थी ना, पर्दे के पीछे थोड़ी काम कर रही थी कि आपको पता ही ना चले। कैमरामैन होता है, कोई स्पॉटमैन होता है, स्पॉट बॉय होता है, तो आप कहते हैं कि ठीक है जी कर रहा होगा काम, कुछ ना कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, नाम नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो स्क्रीन की बंदी थी। जब आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही तो बाप भाइयों को या माँ को, इन लोगों को चाहिए था कि वो इसको फ़ोन करते, पूछते कि भाई तू खा कहाँ से रही है 10 महीने से, तेरा कोई काम नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। ये नहीं पूछा, लेकिन अब वो मर गई तो उसके कैरेक्टर पे आके बात करना शुरू हो गए सारे के सारे। तो अब वो छिपा वाले भी आ गए और कहा यह जा रहा है कि वो, और पड़ोसियों का तो हाल ही ना पूछें कि अब वो क्या कहते हैं उसके मरने के बाद कि उसके फ्लैट से चीखने की आवाज़ आती थी, ड्रग्स लेती थी, फलां करती थी। तो भाई तुम लोगों को इतनी गैरत नहीं आती, कोई अकल शऊर होता है ना कि अगर उसके फ्लैट से तुम्हें 10 महीने से उसकी ज़िंदगी में चीखने शोर शराबे की आवाज़ें आती थी और 10 महीने से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो जाके पूछो कि क्यों नहीं आ रही। भाई अब आपको सुनगुन रखने की आदत है, लेकिन आप खैरियत पूछने नहीं जाएंगे कि 10 महीने से क्यों नहीं चीख रही हो। भाई तुम चीखो, क्या पता उसने सुसाइड किए, क्या पता वो बीमारी से मरी है, क्या पता उसका कत्ल किया गया। कोई जाके ये तो पूछ ही नहीं रहा कि उसका कत्ल तो नहीं हो गया कहीं। लेकिन नहीं, उसके सबसे पहली चीज़, एक औरत है ना तो उसके किरदार पे उंगली उठा दो, ये तो मीडिया में थी, ये तो किरदार इसका ख़राब था। बाकी सारों का किरदार ख़राब होता है। यहाँ पे एक औरत को पिछले दिनों उसके शौहर ने मार दिया, उसका किरदार ख़राब था। तो सिर्फ औरत का ही क्यों किरदार ख़राब? कभी आपने ये देखा है कि किसी मर्द को ये एक्टिंग की वजह से मारा गया हो? कभी किसी मर्द टिकटॉकर को क्यों नहीं मारा जाता? मीडिया में आने वाले किसी मर्द, अभी जैसे मर्द सेलिब्रिटीज़ की भी तो डेथ हुई है ना, अभी 3-4 तो मुझे डीओपी साहब ही बता रहे थे हमारे बैठे हुए कि जी उनकी भी डेथ हो गई, उनकी भी डेथ हो गई। बहुत सारे बड़े बड़े नामों के वो नाम ले रहे थे वो हमारे सामने अभी, लेकिन उनमें से तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जी अच्छा वो भी तो मीडिया में थे, बहुत अच्छा वहाँ मर गए। किसी के बारे में ऐसी बात नहीं आई। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक औरत के ऊपर जिम्मेदारी है फर्माबरदार होने की माँ बाप के लिए? क्या मर्दों को उनके घर वाले नहीं रोकते? मर्दों को उनके घर वाले ज़्यादा रोकते हैं कि आप मीडिया में नहीं जाओ। अगर आप कहते हैं कि हुमैरा असगर के घर वालों ने रोका और वो नाफरमानी करके आ गई थी, तो भाई मर्दों को ज़्यादा रोका जाता है, क्योंकि हुमैरा असगर एक लड़की थी, उन्होंने बिल आखिर शादी होकर घर बसाना, हांडी चूल्हा करना है बकौल लोगों के। मगर मर्द ने तो घर चलाना है ना, और मीडिया की कमाई जो है वो स्टेबल तो नहीं होती कि आपको हर महीने बिल के वक्त पे मिल जाएगी। हम लोग नौकरी करते हैं, जितना भी नौकरी वाला पेशा है, जितना भी नौकरी वाले लोग हैं, वो जिनके बिजनेस है, वो सबको यही होता है ना जी 1 तारीख को तनख्वाह आएगी, बिल भरे जाएंगे, गैस बिजली पानी ये सारे बिल तो आ जाते हैं। जो लोग रेंट पे रहते हैं उनका रेंट का आ जाता है।
तो ये तो मर्दों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी स्टेबल कमाई हो, तो वो लोग भी लड़ झगड़ के आते हैं। मैंने तो ये देखा क्रिकेट के लिए भी लोग लड़ के आते हैं, क्रिकेट में भी नहीं जाने देते लोग लड़कों को। लेकिन अगर क्या मतलब है कि अगर किसी लड़के का, क्रिकेटर का या किसी मर्द एक्टर का इंतकाल हो जाए या उसको किसी ने मर्डर कर दिया, तो क्या आप ये कहेंगे कभी उसके कि जी इसका तो कैरेक्टर ही ख़राब था, अपने माँ बाप से नाफरमानी करके आया था? कभी भी नहीं कहेंगे। ये सारी की सारी लॉजिक जो है ना कमज़ोर औरत पे चलती है, वो भी वो कमज़ोर औरत जो मर गई है, जो जवाब भी नहीं दे सकती। तो भाई आप उनके मुनकिर नकीर बनने की गलती मत करें। अल्लाह ताला ने आपकी कब्र में भी 2-2 मुनकिर नकीर तो भेजने ही हैं। तो हो सकता है कि उनकी कब्र के मुनकिर नकीर तो आप बन गए हैं, तो उनकी कब्र में ना जाएं। अब जिनके मैंने नाम लिए इन लोगों से तो पूछने शायद मुनकिर नकीर ना जाएं, क्योंकि उनकी तो सारे हिसाब किताब आपके पास मौजूद हैं, पहले से आप ही बन के बैठे हैं उनके खुदा। तो और आप लोगों से बस इतनी सी दरख्वास्त है। मुझे तो ये लगता है कि कल को हम मर जाएंगे तो आप यही कह रहे होंगे कि भाई ये भी बैठ के इसके कैमरे के सामने बैठ के बातें करती थी, ये भी बैठी हुई थी लिखती थी, तो यही गुनाहों का काम था कि लिखती थी, इनके उस पर एक्टिंग होती थी। तो आप लोगों को तो किसी सूरत चैन ही नहीं है। ये जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जिस तरह मजदूर काम करता है। 9 to 6 की जॉब होती है मजदूर की, वो मजदूर 9 to 6 की जॉब के बाद चला जाता है। हम लोगों से पूछें जो मीडिया में बैठ के काम कर रहे हैं, उनकी जॉब 24 घंटे की होती है, कोई ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, मीडिया में जो अदाकार हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं ख़वातीन के लिए दुनिया में बच के चलना। और अगर मीडिया में आने वाली लड़कियों के साथ ही सिर्फ कैरेक्टर का मामला आएगा या इन्हीं के साथ कोई ख़राब हालात आएंगे, तो जी नहीं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी इससे ज़्यादा बुरे हालात हैं। आप जाके देखिए, आप किसी भी जगह पे जहाँ खातून को ऊपर जाना है उसे अपनी इज्जत बचा के बड़ी मुश्किल से जाना होता है। और सबसे सिक्योर जगह मीडिया होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट में शोर मच जाता है। कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना, जिसने करना है ना वो घर में 7 पर्दों में बैठ के भी कर लेगा, जिसे नहीं करना है वो मीडिया इंडस्ट्री में या कहीं पे भी नहीं करेगा। तो एक चीज़ को तो ये कानों में बिठा के रख लीजिए, आप अपने दिमाग में संभाल लीजिए कि आप दूसरे के खुदा मत बने। और मरने वाले को तो बिल्कुल ही कुछ मत बोलें, क्योंकि मरने वाले के बारे में बात करने के लिए अल्लाह ताला ने बड़े अपने फरिश्ते और ये लगाए हुए हैं, ये उनसे सवाल जवाब कर लेंगे। आप इनके मुनकिर नकीर मत बने, वरना अल्लाह ताला ने आपको भी देखना ही है एक ना एक रोज़। बस इसके साथ ही मुझे तो इस वक्त बड़ा गुस्सा है, मैं अगर ज़्यादा बोली तो आप लोगों को पता है, फिर खैर छोड़ दीजिए इस बात को। अभी मैं इस शो को यहाँ पे अख्तिताम करती हूँ, इस दुआ के साथ कि आप लोग शायद थोड़ी सी अकल नसीहत कर लें और अपने गुनाहों की माफ़ी आप लोग मांग लीजिए। ये तो मर गए, इन्होंने तो देखें जिस हालतों में ये लोग मरे हैं। मुझे लगता है कि इतना कुछ ये लोग सह चुके हैं कि इनके बारे में जितनी आप लोगों ने बातें कर ली हैं, तो इनके गुनाह तो वैसे ही धुल गए होंगे। तो आप लोग अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और आइंदा इस तरह की चीज़ें करने से गुरेज किया करें। मरने वाले इंसान हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है। आयशा आपा किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, बाकी लड़कियां लड़के, ये सुशांत सिंह, ये सब किसी न किसी के कुछ ना कुछ लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपके अपने घर में बैठे हुए लोग लगते हैं। तो आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपके घर में बैठे हुए लोगों के बारे में बात करे? तो अल्लाह के वास्ते अपने आप को इंसान का बच्चा बनाएं, खुदा बनने की कोशिश मत करें। खुदा एक है, उसको एक ही रहने दें। हमें नहीं चाहिए कोई दूसरा खुदा, माफ़ कर दीजिए। अपने काम से काम रखिए। इसके साथ ही बस मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।